आर्टिकल पार्ट 2। आज आर्टिकल जो पार्ट 1 में हम लोग जो किए थे, ठीक है ना, इसमें ए और एन और द का प्रयोग हम लोग सीखे थे। अब हम लोग सीखेंगे कि आर्टिकल पार्ट 2 में ओमिशन ऑफ ए और एन। इसका मतलब हो गया कि ए और एन का प्रयोग बहुत संभाल के करना है, लेकिन किस जगह में नहीं करना है। ओमिशन मीन्स किस जगह नहीं करना है। तो सबसे पहला जो है इसमें हम लोग जानेंगे कि बिफोर प्लूरल नाउन्स जो होगा, बिफोर प्लूरल नाउन्स वहाँ ए और एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे अगर डॉग्स अगर है तो वो डॉग से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर सिर्फ डॉग है तो हम ए डॉग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो बिफोर प्लूरल नाउन्स में हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ए का यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। अब एन का क्षेत्र में जैसे मान लीजिए हम एग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें एन लगाना होगा हमको। एन एग हम लिख सकते हैं, लेकिन एग्स अगर होगा तो हम नहीं करेंगे वहाँ पे। यहाँ पर हम एन एग कर सकते हैं। यहाँ लगता है, इस क्षेत्र में नहीं लगता है। बिफोर प्लूरल नाउन्स, ये प्लूरल है, डॉग्स एग्स, तो प्लूरल नाउन्स जब होगा वहाँ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, पहला। सेकंड ये है जो हम पहले ही बताए हैं कि ये प्लूरल नाउन्स भी या अनकाउंटेबल नाउन्स हो, वहाँ पे भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। कुछ जो इस पर कुछ ऐसा स्पेशल केस है, जैसे बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, ठीक है। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स वहाँ नहीं लगेगा, किंतु जब एडजेक्टिव, व्हेन दीज आर प्रेसिडेड बाय एन एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव जैसा हमें कुछ पता चलेगा तो वहाँ हमें लगाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कैसे इस मैटर को। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वी हैव, यहाँ ध्यान देने का ज़रूरत है, ठीक है ना, कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8, तो यहाँ पर ये मील का नाम है। सुबह का जो मील है इसको इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पे वी हैव ए ब्रेकफास्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे वी हैव ब्रेकफास्ट लिखेंगे। किंतु हम ए का प्रयोग कहाँ हमें करना पड़ेगा, अगर हमें ऐसा कहा गया है, अगर एडजेक्टिव अगर वो ब्रेकफास्ट मतलब वो खास कुछ अगर एडजेक्टिव जैसा कुछ हो नज़र आए तो वहाँ लगेगा। जैसे ही गेव अस, ए लगाना होगा ए गुड ब्रेकफास्ट। गुड ब्रेकफास्ट अगर इस क्षेत्र में जो है हम ए का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो है गुड जो है ये एडजेक्टिव है। अगर हमें समझना है कि मील जो है उसके आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, किंतु अगर एडजेक्टिव हो, अच्छा ब्रेकफास्ट है, तो वहाँ ए का प्रयोग होगा। तो इसे इंग्लिश में ऐसा समझे, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स ओ ए और एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, किंतु एक्सेप्ट व्हेन दीज आर प्रेसिडेड बाय एन एडजेक्टिव देन वी मस्ट यूज ए और एन, जैसा केस में, ठीक है। स्पेशल मील है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेशल मील होगा तो हम वहाँ पे ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्पेशल मील में, जैसे आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे इनवाइट किया गया है टू ए डिनर। आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर, तो ये सिंपल है, ठीक है ना। सिंपल में तो हमको नहीं लगाना चाहिए,
कोई तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू एम्बेसडर। मुझे इनवाइट किया गया है एक डिनर में, गिवन टू वेलकम द न्यू एम्बेसडर। तो ऐसा डिनर है जहाँ पे एक वेलकम है न्यू एम्बेसडर के लिए, ठीक है ना। ऐसा डिनर है जहाँ मुझे बुलाया गया। तो ये स्पेशल एक मील है जो सेलिब्रेट के लिए किसी के ऑनर में दिया जा रहा है। तो ये एक स्पेशल हो गया ये, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। अगर ऐसा केस नहीं होगा, सिंपल होगा, तो बिफोर नेम्स ऑफ मील्स ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये जो है ओमिशन ऑफ ए और एन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बिफोर प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम नहीं लगाएंगे, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स नहीं लगाएंगे। किंतु स्पेशल केस जो होगा, एडजेक्टिव अगर नज़र आता है, कुछ खास मील्स वगैरह रहेगा, एडजेक्टिव होगा, वहाँ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज करने के चांसेस है, और कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें।